कैसे आरोप हैं? असली कॉन्टेक्स्ट तो अभी भी नहीं मिला। तो हमारी जांच का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। इस हेडलाइन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये खबर हमें बता कौन रहा है, सोर्स क्या है। चलिए, सबसे पहले इस एक शब्द को पकड़ते हैं, BEO, यानी BEO। इसका पूरा मतलब है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी खंड शिक्षा अधिकारी। ये भारत में एक खास इलाके के शिक्षा विभाग के इंचार्ज होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जानते हैं कि ये खबर एक लोकल सरकारी अधिकारी के बारे में है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ये खबर आ कहां से रही है, कौन है जो इसे रिपोर्ट कर रहा है। और यही हमें मिलता है हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग, खबर के सोर्स का नाम प्राइमरी का मास्टर। सिर्फ इस नाम को और इसकी वेबसाइट को थोड़ा सा खंगालने पर ही हमें इसके मकसद और इसके ऑडियंस के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। जरा इस नाम के बारे में सोचिए, प्राइमरी का मास्टर। ये नाम ही अपने आप में एक कहानी कह रहा है। ये साफ इशारा करता है कि इसका जो भी लेना देना है वो प्राइमरी स्कूल के टीचरों से है। अब जरा इसकी वेबसाइट के मेन्यू पर नजर डालते हैं। शिक्षा विभाग, ट्रांसफर न्यूज, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स एक सरकारी टीचर की प्रोफेशनल जिंदगी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ कौन लोग आते हैं और वो क्या ढूंढ रहे हैं। और अगर कोई शक बाकी है तो पॉपुलर पोस्ट सेक्शन देखिए। CR कैलकुलेशन फॉर्म कैसे भरें, नए BSA की नियुक्ति, ट्रांसफर के आदेश। ये कोई खोजी पत्रकारिता नहीं है, ये तो सरकारी शिक्षकों के लिए एक जरूरी नोटिस बोर्ड जैसा लग रहा है। तो इन सभी सुरागों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो तस्वीर साफ हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के टीचरों के लिए खास कम्युनिटी ब्लॉग है। लेकिन ठहरिए, कहानी में असली और सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला है। चलिए, अब इस जांच के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं। हमारा ध्यान अब उस छोटे से डिस्क्लेमर यानी अस्वीकरण पर जाएगा जो इस ब्लॉग पर दिया गया है, जिस पर अक्सर किसी की नजर नहीं जाती। ये रहा वो डिस्क्लेमर अपने असली रूप में, और यहीं इन कुछ लाइनों में ही इस पूरी हेडलाइन का रहस्य खुल जाता है। इसका मतलब समझिए, सभी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं, पाठक खुद जिम्मेदार होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। ये ब्लॉग खबरें बना नहीं रहा, ये सिर्फ उन्हें गूगल से उठा के एक जगह इकट्ठा कर रहा है। तो इस डिस्क्लेमर का असली मतलब क्या हुआ? 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, खबरों का सोर्स गूगल है, कोई रिपोर्टर नहीं। दूसरी, ये सिर्फ जानकारी जमा कर रहा है, यानी ये एग्रीगेशन है, ओरिजिनल रिपोर्टिंग नहीं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, जिम्मेदारी पढ़ने वाले की है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ होती है असली रिपोर्टिंग, जहां पत्रकार खुद जांच पड़ताल करता है और अपनी खबर की जिम्मेदारी लेता है। दूसरी तरफ है एग्रीगेशन, जैसा ये ब्लॉग कर रहा है, सिर्फ दूसरी जगहों से जानकारी लेकर एक जगह दिखा देना और सारी जिम्मेदारी पढ़ने वाले पर डाल देना। तो हेडलाइन का रहस्य तो अब सुलझ गया है, लेकिन इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? असल में प्राइमरी का मास्टर एक न्यूज सोर्स है ही नहीं, ये तो एक साइन पोस्ट की तरह है, एक दिशा दिखाने वाले बोर्ड की तरह। ये उन खबरों की तरफ इशारा करता है जो कहीं और चल रही हैं, लेकिन ये खुद खबरें बनाता नहीं है। तो इस पूरी जासूसी से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं? पहला, एक अकेली हेडलाइन कभी भी पूरी कहानी नहीं बताती। दूसरा, सिर्फ खबर को मत देखिए, ये देखिए कि खबर आ कहां से रही है। तीसरा, ये पहचानिए कि कोई सोर्स खुद रिपोर्टिंग कर रहा है या सिर्फ दूसरों की खबरें जमा कर रहा है। चौथा, डिस्क्लेमर जैसी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए, असली कहानी अक्सर वहीं छुपी होती है। और आखिर में याद रखिए कि जानकारी को वेरीफाई करने की यानी उसकी पुष्टि करने की जिम्मेदारी अक्सर हम पर यानी पढ़ने वालों पर ही होती है। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अनगिनत